हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए, जैसा मैंने वादा किया था आपके सामने लेके आई हूँ अपना गोवा की सैर वाला ब्लॉग। तो हम लोग ये दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ के गोवा गए। और गोवा जाने के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। आप अपने जहाँ पे आपकी लोकेशन है वहाँ से जा सकते हैं, वरना दिल्ली से तो ट्रेन्स मिलती हैं। और दिल्ली से आप बुक करके आप दिल्ली जाएं और दिल्ली से बुक करके ट्रेन से जा सकते हैं, और दिल्ली से फ़्लाइट भी ले सकते हैं। तो आप बाय एयर या बाय ट्रेन या बाय रोड, आपकी जैसी क्षमता हो आप जा सकते हैं। क्योंकि जो है हमारी लोकेशन से करीब 1400 किलोमीटर दूर है गोवा। तो हम बाय एयर गए थे, दिल्ली से हमने फ़्लाइट ली और हम दिल्ली से गोवा पहुँचे। और ये गोवा जहाज़ से नीचे उतरता हुआ जहाज़ है, जो कि आपको सारी ब्यूटी इसमें दिखाई पड़ रही है जहाज़ से जो मैंने ली है। इसके खूबसूरत जंगल, नारियल के बागान और सुपारी के पौधे सब आगे आपको मैं दिखाऊंगी। एक एक चीज़ में जो चीज़ मैं कैप्चर कर पाई हूँ वो सब आपके साथ दिखाऊंगी। गोवा में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पर सारे बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं वो रेड कलर की रूफ़ है उनकी, और टिल्टेड रूफ़ है सबकी, आप ऊपर से भी देख सकते हैं। तो इसके पीछे पोर्तुगीज़ का जो स्ट्रक्चर रहा होगा, स्थापत्य कला का नमूना, उसका भी है। और दूसरा, इसमें जो है बारिश बहुत होती है, तो बारिश के चलते पानी नहीं टिके और रेत वगैरह नहीं टिके। यहाँ की मिट्टी लाल है, जैसा कि आपको ज़मीन दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ों के चलते होगा। और ये हमारी फ़्लाइट वहाँ लैंड हो गई है और हम अब जा रहे हैं। हमने जो अपना होटल बुक किया था वो रिसॉर्ट है, जबकि तो जो ओल्ड गोवा है उस तरफ हमारा रिसॉर्ट था। तो रिसॉर्ट भी बहुत अच्छा था। आपको रिसॉर्ट के विषय में अभी दिखाएंगे आगे। तो आप जिस भी तरीके से, जैसे कि आपको गोवा के विषय में बताएं, तो गोवा 450 साल से ज़्यादा तक तो वो पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर शासित रहा। तो 450 सालों तक जब यहाँ पर पुर्तगालियों ने यहाँ पर राज किया, तो जाते समय कुछ चीज़ें यहाँ की डैमेज कर गए वो खुद भी। तो या उनके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया या जो भी किया, तो आपको आगे के एपिसोड में मैं दिखाऊंगी कि इन लोगों ने किस तरीके से अपनी धरोहर को थोड़ा सा नहीं देख रखा, तो उससे वो चीज़ें डैमेज भी हो गई। तो इसे रिवर में क्रूज चलता है। तो हम आगे बात करेंगे। हम बात कर रहे थे गोवा की, 450 साल तक गोवा राज किया। उसके बाद 1961 में ये भारत का गणराज्य बना। उसके पश्चात ये गणराज्यों में रहा, और उसके बाद अब ये भारत के प्रदेशों राज्यों में शामिल हो गया। तो ये अब एक भारत का राज्य हो गया है और ये भारत से शासित ही है। तो अब ये हम देख रहे हैं, जहाँ पे हम रुके हुए थे ये हमारा होटल आ गया। रिसॉर्ट ब्लू मिशेल करके ये रिसॉर्ट था। यहाँ बहुत ही सुंदर मतलब है, सारा कुछ देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। और लोकेशन भी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये रिंग जो है इसे पीवीसी प्लास्टिक वगैरह किसी चीज़ से बनाया होगा, और बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव लाइट लगी हुई है। और नीचे का रेस्टोरेंट आपको मैं दिखाऊंगी बाद में। तो नीचे चूँकि सामने एक आप गेम चल रहा था, यहाँ पर गेम्स वगैरह ज़्यादा चलते रहते हैं। तो सामने डेन गोवा करके एक स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पर क्रिकेट की टीम आई हुई थी, गेम चल रहा था। तो क्रिकेट वाले जो बच्चे थे, लोग थे, वो यहीं पे टिके हुए थे। नीचे की सारी रूम्स जो हैं इनमें सब में ऊपर तक में भी टिके हुए थे। लास्ट रूम में हम भी आए थे। तो ये जो है वो जो रिंग ऊपर से लाइट जल रही थी रात को, वो मैंने आपको दिखाई थी। और ये दिन के टाइम पर ये पीवीसी प्लास्टिक की बनी हुई, इस पर आराम से बैठ के भी लोग खिंचाते हैं फ़ोटो। और ये जो है मंडोली नदी है। मंडोली नदी में चलती हैं इनकी लॉन्च वगैरह चलती हैं, और छोटे छोटे जो है लॉन्च यहाँ पे चलती हैं, दूसरे एक गांव से दूसरे गांव तक जाती हैं। आगे हम आपको वो बात करते हुए बताएंगे। ये इनका रिसॉर्ट है मिसू करके, ये ब्लू मिशेल सॉरी उसका ये मिसू करके इनका रिसॉर्ट है। इनकी बोट्स वगैरह भी हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आपके पास अगर अपना पैसा खर्च करने के लिए है 25 से 30 हज़ार रुपये, तो आप ये बोट ले सकते हैं। आप कब से काम कर रहे हैं? वाइफ भी जा सकते हैं। इनसे बात करते हैं, चले देखते क्या। एक मंथ हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान से। देख के लग रहा था आपको राजस्थान से। किस जगह से? झुंझुनू जिले से। आपको अच्छा लग रहा है इधर? वैसे देख के बहुत अच्छी जगह है ये गोवा।
और ये मिशू करके इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है। वैसे ब्लू मिशेल इस रिसॉर्ट का नाम है। तो बहुत सुंदर जगह है। हम लोग यहाँ पे ठहरे हुए 3 दिन हो गए हमें, और ये काफ़ी अच्छी सेवाएं भी देते हैं। और झुंझुनू ज़िला के रहने वाले हैं ये। आपको गोवा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ घूमा है? हैं? गोवा में 10 साल हो गए। गोवा में 10 साल हो गए। तो यहाँ पे काम करने अभी 1 महीने इधर अभी ज्वाइन किया। अच्छा, उससे पहले कहाँ थे? इससे पहले बागान। अच्छा, बागान में। तो ये आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? ये जो बनी हुई है पेंटिंग, ये जो बनाए हुए हैं ये स्ट्रक्चर्स, इसका क्या संदेश है आपको मालूम है प्रकाश जी? नहीं मालूम। क्यूरोसिटी थी जानने की, तो मैं आई हूँ रिसेप्शन पर पूछने के लिए। वो जो स्ट्रक्चर्स फेस के लगाए हुए हैं, उसका कोई संदेश है? किस वजह से लगाए हैं? केवल डेकोरेटिव पर्पस से लगाया हुआ है? ये उस वॉल पे लगा हुआ है, केवल आइडिया नहीं है। ओके। वो जो बोट आपके इधर खड़ी हुई है मैंने देखी थी, ये हमारी प्राइवेट योट है। प्राइवेट योट लॉन्च। तो इसमें जो है मान लीजिए जैसे लोग आते हैं आपके यहाँ, वो किस उस पे लेते हैं? ये लॉन्च इनकी खड़ी हुई है, प्राइवेट लॉन्च है। और वो वाटर स्पोर्ट्स है और प्राइवेट योट। वाटर स्पोर्ट्स तो हमारा 1000 पर पैकेज है, मतलब 1000 पर पर्सन का पैकेज है। उसमें बम्पर राइड, स्पीड बोट, जेट स्की राइड और बनाना राइड आता है। ये 4 राइड सबको उसमें इंक्लूड होता है। ओके। और ये जो प्राइवेट योट है वो 2 आवर्स का पैकेज है, 2 आवर्स फॉर 15 पीपल। और उसका प्राइस डिपेंड होता है आप डे क्रूज ले रहे हो या इवनिंग क्रूज ले रहे हो। उसका हिसाब से वो डे क्रूज का होता है 20,000 प्लस टैक्स होता है, और इवनिंग क्रूज का होता है 28,000 प्लस GST। ओके, मतलब पूरी आप क्रूज अगर ले रहे हैं तो उसका 28,000 है। इवनिंग क्रूज आप ले रहे हैं तो 28,000 प्लस GST। GST उसमें इंक्लूड एक्स्ट्रा चार्जेस रहेगा GST का। ओके। 1 घंटे का सेलिंग होता है, 1 घंटे का आपको एनकरेज होता है। ओके। तो 1 घंटे के लिए वो बीच में एक जगह पे बीच में रुक के वो आपको एनकरेज करता है। बीच कौन सा? वो मीरा मार मतलब ऐसे मांडवी रिवर के साइड, रिवर के बीच में ही रोकते हैं। वहाँ पे एक मतलब मिडल में, सेंटर में कहीं पे भी रुकेंगे और उस पे संगीत और डांस, म्यूजिक, हाँ म्यूजिकल डांस वगैरह लोग करते हैं। तो इस पे कम से कम नहीं, कितने मेंबर्स इस पे जा सकते हैं? 15 लोग। 15 लोग से कम पे नहीं जाती है ये। अगर मान लीजिए कोई अपना सेल्फ पे कम भी जा सकते हैं, 15 के ऊपर नहीं जा सकते हैं। 15 मैक्सिमम 15। हाँ। मिनिमम तो अपना अगर आप पे कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं। यस। ओके, थैंक यू। तो इन्होंने हमें बताया कि जो बोट है उस पे 15 लोग जा सकते हैं, और शाम की बोट अगर आप ले रहे हैं तो 15 मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 15 होते हैं। और शाम की बोट ले रहे हैं तो 28,000 प्लस GST 1,000 या जो भी इनका लगता हो, तो वो मतलब आप 30,000 मान के चलिए कि अगर आप इवनिंग की बोट इनकी ले रहे हैं। तो वो बनाना बोट भी लगी हुई थी, वो सारी, वो दोनों बोट चलती हैं साथ में, तो जिसको जो भी लेना हो वो ले सकता है। तो ये, और अगर डे बोट लेते हैं, दिन के लिए लेते हैं, तो 25,000 प्लस GST लगता है। और 2 घंटे के लिए बताया, और सेंटर में ले जाकर रोक देते हैं, और 2 घंटे आपकी बोट पानी में रहती है, उसके बाद वो वापस ले आते हैं। ये फ्रंट व्यू है मिशेल से, और जो मैंने ऊपर से लिया है। और सामने एक छोटी सी चैपल है, चर्च, जिसको छोटी सी चर्च होती है जिसको कि चैपल भी बोलते हैं। तो जैसे हम लोगों के इधर छोटे छोटे मंदिरों को मठ मठिया भी बोलते हैं, तो इनके यहाँ चैपल बोलते हैं। ये डेन गोवा है जहाँ पर स्पोर्ट्स का क्लब है ये, वो वहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब लगा दूर से देखने में, और हम लोगों को लोकेशन बड़ी अच्छी लगी कि सारे बढ़िया इधर सामने से देखो तो गेम वगैरह हो रहे हैं, और पीछे जाओ तो नदी जो है दिखाई दे रही है, और उसमें बोटिंग और ये सब चल रहा है। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य था उस ब्लू मिशेल रिसॉर्ट से। तो थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है, अगर आप पे कर सकते हैं तो जा सकते हैं, बहुत महंगा नहीं है। 3,500 रुपये है आउट ऑफ सीज़न, और सीज़न में हो सकता है, वो कह रही थी 5 से 6,000 रुपये भी हो जाता है। तो इनका सीज़न होता है नवंबर से लेकर के फरवरी तक, और आउट ऑफ सीज़न होता है इनका जून भी चल जाता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इनका बारिश का बहुत
भयंकर बारिश का मौसम होता है, तो वहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार जाएं। अगर आपको सुविधाएं या आप रहते हैं या कोई आपका रहता है तो फिर आप जाएं, अन्यथा जो है थोड़ा सा वो रहता है कि आप कहाँ किस तरीके से रुकेंगे, थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो जानकारी ले करके पूरा जाए, पूरी इस तरीके से स्टडी करके आप जाइए तो आप बहुत अच्छी तरीके से पूरा घूम सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो ये जिस दिन हम वहाँ पर ब्रेकफास्ट तो हर जगह आप पता ही होगा आप लोगों को कि ब्रेकफास्ट का वो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो वो सारे जितने रुके हुए थे सारे वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। तो वहाँ पर बारिश होने लगी मतलब, और उसको जो है काफ़ी अच्छी तरीके से सबने एंजॉय किया। वहाँ और भी बच्चे बैठे थे, उन्होंने सबने किया। तो ये जो है आपको दिखाते हैं नारियल, जो उनके पत्ते हैं वो रीयूज़ कैसे करते हैं। उन्होंने ऊपर से प्लास्टिक के साथ साथ में इसको लगा करके नारियल के पत्तों को भी लगा दिया, ताकि एक तो देखने में ब्यूटी भी रहे और ऊपर से पानी नहीं आता है जो प्लास्टिक के शीट के साथ में लगाया हुआ है। तो नहीं तो आप देखें घनघोर बारिश हो रही है और दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और नीचे पानी, जहाँ पे हम बैठे थे वहाँ एक बूंद भी पानी टपक नहीं रहा था। जो सामने से आ रहा था, जो उनकी वो है जहाँ पे बोट खड़ी हुई है, वहाँ से पानी जो भी आ जा रहा था तो वो आ रहा था, वरना पानी टपक नहीं रहा था कहीं से भी। ये उन्होंने अपने छोटे छोटे पौधों को कवर कर रखा ताकि तेज़ पानी में मरने ना पाए। तो ये इस तरीके से वहाँ पर भी लोग बाग बगीचे की देखभाल करते हैं। और ये सुंदर से पौधे देख करके अच्छा लगा मुझे। और ये नदी में देखिएगा एक बड़ा सुंदर सा, मुझे तो बांके बिहारी जी का लगा कि ये पोस्टर बन रहा है, तो मैंने इसको कवर किया। देखने में एकदम हाथ में बांसुरी पकड़े हुए और एक सुंदर सी आकृति बन रही थी, तो मैंने इसको कवर किया, मुझे अच्छा लगा। तो आपके लिए भी मैंने इसको इसमें ऐड किया हुआ है। ये जेड प्लांट का इन्होंने मोर वगैरह बनाया हुआ है और सुंदर लग रहा है। तो ये मैंने आज आपके साथ में शेयर किया है, ये जिस जगह हम ठहरे थे, कैसे हम पहुँचे थे, और ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की। तो आगे हम आपको ले चलेंगे पुराने गोवा में और जगह घुमाने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, हम आपको और भी बाकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको कैप्चर किया है, ये छोटी छोटी क्लिप्स इसमें जोड़ दी हैं। आप इन सब के साथ में जुड़िएगा, देखिएगा, तो आनंद उठाइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।